निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि 23 जनवरी का दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में नेताजी के नाम वाले द्वीप पर बनाए जाने वाले सुभाष चंद्र बोस को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के एक मॉडल का भी अनावरण करेंगे। पीएमओ द्वारा कहा गया है कि यह पहल देश के नायकों के प्रति एक शाश्वत श्रद्धांजलि होगी, जिनमें से कई ने देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाई गई विवादित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को ट्विटर और यूट्यूब से हटाने को लेकर विपक्षी नेताओं ने केंद्र पर कड़ा हमला बोला है। कुछ विपक्षी नेताओं ने वैकल्पिक लिंक भी ट्वीट किए हैं, जहां सीरीज के 2 भागों में से पहले भाग को देखा जा सकता है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को ट्विटर और यूट्यूब से हटाने को लेकर कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि भारत सरकार की एक योजना है जिसे ब्लॉक इन इंडिया कहा जाता है, जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। सरकार नहीं चाहती कि कठिन सवाल पूछे जाएं। अगर बीबीसी का मुख्यालय दिल्ली में होता तो ईडी अब तक उनके दरवाजे पर होती। वहीं इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओब्रायन और महुआ मोइत्रा दोनों ने डॉक्यूमेंट्री के वीडियो लिंक को ट्वीट किया है और इसे सेंसरशिप कहते हुए ओब्रायन ने कहा कि ट्विटर ने उनके पहले के पोस्ट को हटा दिया था, जिसे लाखों बार देखा गया था। साथ ही तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करते हुए कहा कि सरकार असुरक्षित है। शर्म की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सम्राट और दरबारी इतने असुरक्षित हैं। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि क्षमा करें, सेंसरशिप को स्वीकार करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं चुना गया। यहाँ लिंक है, जब तक आप इसे देख सकते हैं इसे देखें। इसके साथ ही शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वीपीएन के युग में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए उद्धृत आपातकालीन धाराओं के तहत ये प्रतिबंध कितने प्रभावशाली हैं। जितना अधिक वे इस पर कटाक्ष करेंगे, विरोध पत्र लिखेंगे, उतना ही अधिक लोग देखने के लिए उत्सुक होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री इस समय विवादों में घिरी हुई है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार केंद्र पर हमलावर है। इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत में कुछ लोग अभी भी औपनिवेशिक खुमार से उबर नहीं पाए हैं। वे लोग बीबीसी को भारत के उच्चतम न्यायालय से ऊपर मानते हैं और अपने नैतिक आकाओं को खुश करने के लिए देश की गरिमा और छवि को किसी भी हद तक गिरा देते हैं। रिजिजू ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि वैसे भी इन टुकड़े टुकड़े गिरोह के सदस्यों से कोई बेहतर उम्मीद नहीं है, जिनका एकमात्र लक्ष्य भारत की ताकत को कमजोर करना है। आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ट्विटर और यूट्यूब से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री सीरीज के पहले एपिसोड को ब्लॉक करने का आदेश दिया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इन निर्देशों का पालन भी किया है। बिहार की राजनीति में बीते कुछ दिनों से जेडीयू के अंदर आपसी बयानबाजी का दौर जारी है। पार्टी नेता एक दूसरे को लेकर ही लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के कथित तौर पर बीजेपी के संपर्क में होने को लेकर बयान देते हुए कहा कि सबको अपना अपना अधिकार है। उन्होंने कहा कि उनकी क्या इच्छा है हमको नहीं मालूम है। दरअसल दिल्ली के एम्स में भर्ती कुशवाहा से हाल ही में बिहार भाजपा के कुछ नेताओं ने मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही उनके जेडीयू छोड़कर भाजपा में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं अब इस सारे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को पत्रकारों से कहा कि देखिए, मैं आपको इतना साफ कर देना चाहता हूं कि आज की तारीख में पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वो उतना ही ज्यादा बीजेपी के संपर्क में है। उपेंद्र कुशवाहा ने आगे कहा कि किसी नेता से मुलाकात का यह अर्थ निकालना कि हम बीजेपी से संपर्क में हैं और जिस अर्थ में संपर्क की बात की जा रही है वो गलत है। बीजेपी के नेताओं से हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वो उतना ही ज्यादा संपर्क में है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक तस्वीर क्या आ गई, उसे बात का बतंगड़ बना दिया गया। व्यक्तिगत संबंध किसी का भी किसी से भी हो सकता है, वो भी जब व्यक्ति किसी से अस्पताल में मिल रहा हो। उससे राजनीतिक अर्थ निकाल लेना कहाँ तक उचित है। उन्होंने कहा कि देखिए, हम ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ही 2 से 3 बार बीजेपी के संपर्क में गई है और उसके संपर्क से अलग हो गई। पूरी पार्टी ही जब अपनी रणनीति के हिसाब से जो होता है वो करती है, तो फिर मेरे बारे में चर्चा करना ये कोई बात हुई क्या। जहाँ तक बात है फैसला लेने की, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर फैसला किस बात का लेना है। हम जेडीयू में रहेंगे या नहीं, ये मेरे अलावा और कौन तय कर सकता है। मैं जेडीयू में ही हूँ और मेरी चिंता का विषय है कि जेडीयू कमजोर हो रहा है।
अगर मुझे नीतीश कुमार से बात करने की जरूरत होगी तो मुझे किसी माध्यम की जरूरत नहीं होगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर शुरू हुए विवाद पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। जहां कई बीजेपी नेता और हिंदू संगठन शास्त्री का समर्थन कर चुके हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी शास्त्री का समर्थन किया है। यूपी के मैनपुरी में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे राजभर ने धीरेन्द्र शास्त्री पर लग रहे आरोपों को लेकर कहा कि आरोप और प्रत्यारोप लगाना एक अलग विषय है। कोई भी संत या कोई भी कथावाचक आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यासपीठ पर बैठता है वह ज्ञान और उपदेश ही देता है। अब उसे सुनने वालों के चश्मे की पावर अलग अलग होती है। कुछ लोग उसमें बुराई ढूंढते हैं तो कुछ लोग उससे सीख लेते हैं। आपको बता दें कि शास्त्री इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर की एक संस्था ने उन्हें चुनौती दी थी और उन पर चमत्कार के नाम पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया था। साथ ही उन पर जादू टोने का भी आरोप है। आरोप लगाने वाली संस्था का नाम अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है, जिसके बाद से ही तरह तरह की चर्चा होने लगी है। बागेश्वर धाम को लेकर शुरू हुए विवाद पर इस समय देश भर में बहस हो रही है। इस बीच खबर है कि इस बहस में बद्रिका पीठेश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की भी एंट्री हो गई है। बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कथित चमत्कारों के सवाल पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि अगर वह इतने ही चमत्कारी हैं तो उत्तराखंड के जोशीमठ जाएं और वहां पड़ रही दरारों और धसकती जमीन को रोककर बताएं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने धीरेन्द्र शास्त्री के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमको व्यक्तिगत तौर पर उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि वो कुछ चमत्कार कर रहे हैं और उससे अगर जनता की भलाई हो तो अच्छा है, वरना सब कुछ छलावा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रविवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने पर देश के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की हालिया टिप्पणियों की सराहना की है। बता दें, पीएम मोदी द्वारा ये सराहना ऐसे समय में की गई है जब सरकार और न्यायपालिका के बीच गतिरोध चल रहा है। दरअसल सीजेआई ने शनिवार को मुंबई में बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने पर टिप्पणी की थी, जिसे लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हाल ही में एक समारोह में माननीय सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने की बात कही। उन्होंने इसके लिए तकनीक के उपयोग का भी सुझाव दिया। यह एक प्रशंसनीय विचार है जो कई लोगों की मदद करेगा, खास तौर पर युवाओं की। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।